अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में स्थित मौलाना आजाद नगर मोहल्ले में 3 दिन से एक शव को लेकर दफनाए नहीं जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को इंटेलिजेंस की मिली सूचना के अनुसार शव को दफनाकर मजार बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजार बनाने के लिए पक्के निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। घटना की गंभीरता पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी नगर और डिप्टी एसपी ने संयुक्त रूप से एक प्लॉट में मजार बनाए जाने के घटनाक्रम को स्थानीय लोगों से मना करते हुए सिर्फ शव को दफनाने की इजाजत दी। एडीएम सिटी ने स्थानीय लोगों को समझाया कि कोई भी धार्मिक गतिविधि या धार्मिक स्थान का पक्का निर्माण कराने के उचित माध्यम से अनुमति ली जाती है। इसी प्रकार की दलील देते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने मजार बना रहे लोगों से कहा कि बिना अनुमति के पक्का निर्माण करते हुए मजार की अनुमति या किसी भी धार्मिक स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसके बाद मजार बना रहे लोगों ने शव को पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई जगह पर दफना दिया। प्लाट स्वामी रियाज ने बताया कि हम अपने प्लॉट पर अपने पीर साहब की मजार बना रहे थे। हम उनके मुरीद थे और उनके इंतकाल के बाद हम उनकी मजार बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी कब्र घर में ही बनाना, जैसे कि माँ बाप की लोग बना लेते हैं। उसी क्रम में आज हम अपने प्लॉट पर उनका शव दफनाकर मजार बना रहे थे। इसी बीच एडीएम सिटी व पुलिस प्रशासन की टीम ने आकर इस काम को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर पक्का निर्माण कराने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। उन्होंने सिर्फ शव को दफनाने की इजाजत दी है। पास में हम शव को दफना रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी कमरुद्दीन ने बताया कि इनका इंतकाल अलीगढ़ के भोजीपुरा इलाके में हुआ था। वहां उनके मुरीद को कहीं और दफनाने के लिए ले जा रहे थे। यहां मौलाना आजाद नगर के जो इनके मुरीद थे पीर साहब के, वह इनको यहां पर ले आए और यहां एक प्लॉट में इनको दफनाकर इनकी मजार बनाना चाह रहे थे। अपने प्लॉट पर इनको दफनाना चाह रहे थे। यहां स्थानीय लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने आकर मजार बनाने के काम को रुकवा दिया। पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी नगर अमित कुमार भट्ट ने बताया कि मौलाना आजाद नगर में कुछ लोग एक मजार बनाना चाह रहे थे, क्योंकि धार्मिक स्थल कैसा भी हो उसको बनाने के लिए, पक्का बनवाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। इसलिए वहां मौके पर पहुंचकर मजार बनाने के काम को रुकवा दिया गया है। इस संबंध में एलआईयू से हमें सूचना मिली थी, क्योंकि निजी जमीन पर मजार बनाने का काम चल रहा था, उसको हटवा दिया गया है और साथ ही उनसे यह लिखित में लिया गया है कि वह इस जमीन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक चीज के लिए नहीं करेंगे। अलीगढ़ से लाइव टुडे न्यूज के लिए बबलू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रियाज है। किस तरीके का मामला है, क्या मामला हुआ है? सर मामला कुछ नहीं था, ये हमारे पीर साहब थे, इनका इंतकाल हो गया था 14 तारीख को और ये हमारी खुद की जगह है। और या उनका ये कहना था कि आप अगर जब मेरा कभी भी इंतकाल या मैं पर्दा कर जाऊँ तो मेरी कब्र अपने घर में ही बनाना, जैसे कि माँ बाप के हम बना के रखते हैं अपने बुज़ुर्गों की, उसी टाइप से हम उसी चीज़ पे काम कर रहे थे। और प्रशासन जी आए और हम लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि हम परमिशन वगैरह का, हम लोगों को ये मालूम था कि हमारी खुद की जगह है तो हम कर सकते हैं। और उसी तरीके से प्रशासन एडीए साहब आए और उन्होंने हमें बताया कि आप पक्की वगैरह कुछ नहीं बना सकते, उस तरीके से वो किया। तो कब इनका इंतकाल हुआ था, क्या नाम था? जी इनका इंतकाल 14 तारीख को होता और इनका नाम अयूब शाह बिलाली साहब है और ये मेरे पीर साहब थे। किस सिलसिले से? ये सर अपने चिश्तिया कादरी सिलसिला से। तो ये 14 तारीख को इंतकाल हुआ, जब से अब तक आप रखे हैं? जी सर ऐसा है, ये जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुझे मालूम है कि जैसे हम आम आदमी को कब्रिस्तान में करते वो नहीं है, मतलब ये पीर फकीर जो होते हैं इनका कुछ अलग तरीके से कब्र वगैरह का जो दफनाने का जो होता है वो अलग तरीके से होता है। सर किस जगह बना रहे थे? ये सर मौलाना आजाद नगर गली नंबर 10 की बात है और यहाँ पे हमारे प्लॉट पे ही इनका काम हो रहा था। तो क्या लगता है मजार बन रहा है? जी कुछ गलती हमसे भी हुई है थोड़ी सी, हम परमिशन वगैरह के लिए नहीं हो पाए, लेकिन प्रशासन ने थोड़ी सी हमें अभी दी है लीड। वो बोल रहे हैं कि अगर आप इतने वो कर रहे हो और आपके इतने चाहिए तो आप कच्ची कब्र अपने उसमें पीछे साइड में बना सकते हो। कौन सा आपका? कमरुद्दीन। तो किस तरीके का मामला हुआ है यहाँ पर, क्या वजह क्या? ये मामला ये है कि इन्होंने पर्दा किया था भोजपुरा में, भोजपुरा वाले और कहीं ले जाना चाह रहे थे। अब इनके जो मुरीद हैं वो खुद यहाँ लेके आए हैं, तो इनके जो मुरीद थे उनकी ज़मीन है ये, उस ज़मीन में दफन करना चाह रहे थे। तो यही मजार बनाना? जी हाँ। तो यहाँ वालों ने किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया इस पर, तो जिससे ऊपर तक जो खबर पहुँचा दी है, तो इसलिए यहाँ पुलिस आ जाती। तो क्या इससे माहौल, क्या मजार बन रहा है? नहीं मजार नहीं बना रहे, जो जहाँ जो बनाया था वो तो तोड़वा रहे हैं, वहाँ से हटा के दूसरी जगह उसी जगह में ही बनवा रहे हैं। तो कहाँ से थे ताल्लुकात था ये सासनी से, सासनी से मुरीद थे ये। जी। और कौन सी जगह थी ये जो है ये जगह मौलाना आजाद नगर कहलाता है। तो कब इनका इंतकाल हुआ? इनका परसों सुबह 8 बजे। जी।
तो जब से तैयारी कर रहे थे जी ऐसा होता है कि हम लोगों में कि फकीर लाइन में जो अल्लाह वाले होते हैं तो उनकी 3 दिन में ही मिट्टी लगती है। तो पहले दिन तो मिलाद होता है, दूसरे दिन महफिल, तीसरे दिन कुल होता है। तो 3 दिन में ही लगाए जाते हैं जितने भी फकीर जो अल्लाह वाले जो पर्दा से हटा करते के हैं। बना रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है भैया? जी मतलब भाई जी मतलब बनने क्या हुआ, किस तरीके से? ये पूरी तरह तैयारी हो गई थी। तो इनके एक मुरीद थे, उन्होंने अपना खुद प्लॉट दिया था। उन्होंने कहा कि आप मतलब इसमें दफन कर दीजिए। तो क्या हुआ है? तो इसमें और लोगों ने शायद ऑब्जेक्शन मतलब भाई उठाया, तो उसके बाद में पुलिस आ गई और अब वहाँ जहाँ हो रहा था भाई उधर दफीना, उससे वो आगे करना चाह रहे हैं। क्या मतलब करना क्या चाह रहे थे आप? क्या पता वहाँ का कोई इधर में भाई इतने हिस्से वो जगह में और इतने हिस्से में कोई अंतर तो है नहीं। मजार बना रहे थे। हाँ, इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल हुआ था मतलब इसका इंतकाल हुआ था मतलब परसों 14 तारीख। जी आगे तो देखो बहुत जी मतलब तैयारी चल रही थी 3 दिन से। जी आगे तो देखो कौन सी जगह है? जी मौलाना आज़ाद नगर मतलब भाई। मौलाना आज़ाद नगर में 3 दिन से कोई शव दफनाया नहीं गया था, वहाँ मज़ार बना रहे थे। क्या इशू हुआ, आप गए थे? ये एलआईयू को सूचना को संज्ञान में लेते हुए थाना पुलिस द्वारा एवं क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि कहीं पर मजार निर्माण का कार्य हो रहा है। चूँकि शासनादेश हमारा जो है किसी भी प्रकार के मजार मंदिर और मस्जिद की अनुमति नहीं देता है, तो उस पक्ष को समझाया गया। उनके द्वारा निजी क्षेत्र में मजार टाइप का बनाया जा रहा था, उसके आगे सड़क थी, तो उसको तत्काल हटाया गया वहाँ से। और चूँकि ज़मीन उनकी निजी थी, उनका एक अंडरटेकिंग लिया गया कि उसका वो व्यक्तिगत प्रयोग करेंगे, कोई भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल नहीं बनेगा, तो उसका निस्तारण कराया गया। आप पक्का निर्माण नहीं होगा, क्या आश्वासन या क्या डिसीजन आप लेकर? उस परिप्रेक्ष्य में उनसे पूरी अंडरटेकिंग ली गई। चूँकि व्यक्तिगत उनका प्रकरण है, तो उसको व्यक्तिगत मानते हुए ही उसका समाधान कर दिया।